नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। जातीय जनगणना का जो मसला है वो बिहार की राजनीति का हॉट केक बना हुआ है। एक ऐसा केक जिसे सभी खाने के लिए उत्सुक है। आपको बता दें कि चाहे डायबिटीज हो न हो, किसी चीज से परहेज हो, लेकिन जातीय जनगणना वाले मसले पर जो है सभी एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अलग थलग पड़ी हुई है भाजपा अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी थी। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए सरकार में ही हैं, मुख्यमंत्री हैं एनडीए सरकार की बदौलत, और कहा जाता है कि भाजपा की बदौलत मुख्यमंत्री हैं वे, और उनके साथ जितने भी एनडीए के और सहयोगी हैं भाजपा को छोड़कर। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी जी की, वीआईपी प्रमुख आपको बता दें मुकेश सहनी जी की, और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, यानी कि पूरा विपक्ष है, वो भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इसके बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई थी और मुलाकात होते होते बात इतना तक पहुंच गई कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। और मुलाकात होने के बाद जो चेहरे पर जो रौनक थी तेजस्वी यादव की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो देखने लायक थी। भारत लाइव की टीम ने पूरा रौनक की जो तस्वीर है और चेहरे पर कितने जो है बाहर खिले हुए थे, ये तमाम चीजें भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको लेकर के दिल्ली में जो कुछ घटना हुई है उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर क्या पड़ा है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको बिहार में भाजपा कार्यालय। जब भाजपा कार्यालय का आप रुख करेंगे, भाजपा पार्टी की ओर रुख करेंगे, तो इसमें टुन्ना पांडे जी का नाम जो है बेहद चर्चित है। हमने देखा था कि टुन्ना पांडे जी कैसे अपने ही पार्टी के स्टैंड से हमेशा अलग बयान देते रहते हैं और वे कहते हैं कि जो सत्य है मैं उस पर डटा रहूंगा, इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो टुन्ना पांडे जी पर एक बार कार्रवाई होने की भी बात कही गई थी भाजपा के द्वारा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो भाजपा का डिजिटल सम्मेलन हो रहा था उसमें टुन्ना पांडे जी भागीदारी जो है उसकी सुनिश्चित की गई थी, यानी कि टुन्ना पांडे जी उस डिजिटल सम्मेलन में उपस्थित थे। लेकिन अब जातीय जनगणना के मसले पर भी भाजपा दोफार हो गई है और इसमें पूरा भूमिका निभाया है टुन्ना जी पांडे ने। पूर्व एमएलसी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन टुन्ना जी पांडे ने सीधे तौर पे कहा है कि मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं। फेसबुक पे पोस्ट डाल के कहा है कि मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए ताकि सबको लाभ मिल सके और साथ में आर्थिक सर्वे भी हो। आर्थिक सर्वे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि टुन्ना पांडे जी भी ये बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब देखिए टुन्ना पांडे जी किनका राग अलाप रहे हैं ये तो आप तो समझ गए होंगे। आप तो बिहार के राजनीति के अच्छे जानकार हैं, तो आपको पता होगा कि इस तरह की चर्चा कौन क्या करते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो जाती है और सत्ता और विपक्ष यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जब एक सुर में खिले चेहरे लेकर के सामने आते हैं, इसके बाद बीजेपी के भीतर खाने में भी हलचल शुरू हो जाती है और बीजेपी दो फार हो जाती है। टुन्ना जी पांडे ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर आकर के जातीय जनगणना वाले मसले पर सबका समर्थन कर दिया है और इस गुट में शामिल हो गए हैं। इस मसले को लेकर के जो ना बात लाइव के साथ देखिए, अभी जब आग लगी है तो जलते तो बहुत कुछ है। अब कौन कौन इस पूरे प्रकरण में सामने आते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके लिए तो आपको पंचनामा देखना होगा। अब पंचनामा देख चुके हैं तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ी देर में बात लाइव पर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आप जो है ना बात लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।